फिर से एक घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल देखिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ईरान और फिर से एक युद्ध पूरे दुनिया पे छा रहा है। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप है। आपको पता है ये थोड़ा सा ही पागल है। थोड़ा सा ही पागल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आप लोग को पता होगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। अब दूसरी बारी इन्होंने ईरान पे रखी है। और क्या है इनकी जीत दर्ज? दरअसल देख लीजिए, ये है वेनेजुएला के आप प्रेसिडेंट। इनको सोए हुए रात में ये सारे यूएसए के लोगों ने, आर्मी ने इनको उठा के अमेरिका ले आए और वहां पे तख्ता पलट कर दी है वेनेजुएला में। अब क्या होता है, जब एक जीत दर्ज हो जाती है तो इंसान चाहता है कि और जीत हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल भैया हाई हो जाता है। तो यही हाल अभी डोनाल्ड ट्रंप का है। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है और अब वो बारी है ईरान की, जिसपे वो धावा बोलना चाह रहा है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि ईरान जो है यहां पे सारे इंडियंस को वहां पे छोड़ देना चाहिए। ये इंडिया के लोगों के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि भाई न्यू दिल्ली यानी जो हमारे गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि अभी जितने भी ईरान में हमारे इंडियंस रह रहे हैं, लीव ईरान, बिकॉज यहां पे कभी भी यूएसए जो है अटैक कर सकता है। ये एडवाइजरी कब जारी किया गया? ये आपके 5 जनवरी को जारी किया गया। और अभी क्यों मुद्दे में है? तो देखिए, दरअसल ईरान में बहुत लंबा जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। आपके वहां के जो ये भाई साहब हैं, यहां पे ये सारी प्रोटेस्ट का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे आपका देख सकते हैं कि यहां पे जो सुप्रीम लीडर है आपके खुमैनी, वो जो है आपका यहां पे सारी चीजें चल रही है। अब देखिए, ईरान का जो आपका एम्बेसडर है, ठीक है, एम्बेसी है आपकी न्यू दिल्ली में, वहां पे एक ट्वीट किया गया है ईरान इन इंडिया कि भाई ये पूरा ट्वीट का मैं पूरा मतलब ही बता देता हूं। दरअसल ये कहना ये चाह रहा है कि भाई आपको लग रहा है कि आपका इकोनॉमिक लार्जेस्ट है, किसी का नाम नहीं लिया ईरान ने, कि आपका इकोनॉमिक बहुत बड़ा है, आप चाह रहे हैं कि ईरान पे आज ऐसा हुआ है, वेनेजुएला पे आज ऐसा हुआ है, तो हम पे कभी नहीं होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। आप कितने भी बड़े कंट्री हो, आपके इकोनॉमी पावर हो, आप पे अटैक अमेरिका कभी भी कर सकता है, इसलिए हमारे साथ आओ। तो दरअसल ये इंडिया को कह रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अभी इंडिया को ऐसा मतलब ईरान जताना चाह रहा है कि सपोर्ट में आओ, क्योंकि अभी आप सपोर्ट में नहीं आ रहे हो, ये आपके साथ भी ऐसा कर सकता है, ये कह रहा है ईरान। अब देखिए, ये चुट्टा है ईरान। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हमारा हुआ तब ईरान हमारे समर्थन में नहीं आया था, और अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया उसके साथ जो है यूएसए से दुश्मनी मोल लेके उसका साथ दे। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। ईरान के लोग, आपको मैं बता दूं, इंडिया के लोग बेवकूफ नहीं है। अब देखिए, जब ईरान में ये सारी चीजें हो रही है तो एक हमारा मुद्दा जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है आपका अफगानिस्तान और ये है आपका पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ये रहा ईरान, ये रहा इराक और ये रहा इजराइल। अब क्यों मैंने लोकेशन दिखाया, अब समझो। यहां पर है चाबहार पोर्ट। यहां पे भैया क्या है? चाबहार पोर्ट है, ठीक है। और ये किसका है? ये है भाई इंडिया का फंडेड है, और यहां पे इसलिए बनाया गया ताकि यहां से ईरान जो है, यहां से जो है ट्रेड किया जा सके। एक मैप आप देख सकते हैं, यहां से मुंबई से हम लोग जाएंगे और यहां पे चाबहार पोर्ट पे जाएंगे और ये सीधे जाते हुए हम जो है अफगानिस्तान। अब देखिए, यहां पे आप देख सकते होंगे कि यहां पे जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है इंडिया से टच होता है, लेकिन रियलिटी चेक मैं आपको दे दूं, ये वाला इंडिया का पार्ट नहीं रहा। अब ये इंडिया कब वापस लेता है ये डिपेंड करता है, लेकिन अभी इंडिया कंट्रोल में नहीं है, पीओके के कंट्रोल में, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो है कश्मीर है वो, और यहां पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बनती है। तो मुद्दा ये है, तो अभी पाकिस्तान के कारण जो है इस पे हम जो है बायर जो लैंड है इस पे हम नहीं करेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए हमें इस रास्ते से फिर उसके बाद जो हम सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं। अदरवाइज सेंट्रल एशिया जो क्या है, पूरे तरीके से लैंड लॉक है, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, अब आगे बढ़े हम लोग, तो यहां पे आपको समझना होगा कि यहां पे और क्या मुद्दा है। यहां पे जो चाबहार पोर्ट है, अगर यहां पे चीजें आई और अटैक हुआ तो इंडिया को बहुत ज्यादा जो नुकसान होगा। यहां पे रिलायंस के बहुत सारे जो है पोर्ट्स वगैरह है, सारी चीजें हैं। क्या हुआ है वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। दरअसल देखिए क्या हो रहा है, यहां पे लगभग 2000 लोगों, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल है, ईरान के प्रोटेस्ट में क्या हुए, मारे गए हैं। एक ईरानी ऑफिस कहना है कि भाई ये अथॉरिटी ने 2 मंथ से जो है ये इंटरनेट क्रैकडाउन कर रखा है और ये सारी चीजें, और इस पे जो है ट्रंप का कहना है कि भाई प्रोटेस्ट जारी रखो, प्रोटेस्ट जारी रखो, मदद रास्ते में है, हेल्प इज ऑन इट्स वे। और ये इसलिए कह रहा है ताकि प्रोटेस्टर जो है वहां पे प्रोटेस्ट को और बढ़ाए और डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां पे चीजों को कर सके। ये कहां पे किया है? ट्रुथ सोशल। देखिए यहां पे आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ट्विटर पे बैन किया हुआ था, तो वो जो है अपना एक हैंडल बनाया ट्रुथ सोशल, और वहीं पे सारी चीज वो पोस्ट करता है। तो यहां पे उन्होंने मिगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन नहीं, मेक
ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया और कहा कि यहाँ पे जो है जो अभी गवर्नमेंट है उसको खत्म करके फिर हम लोग जो है एक बढ़िया लोकतंत्रिक सरकार बनाएंगे। दरअसल वो जो है यूएसए प्रो यूएसए जो है गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहा है, ताकि जो है वहां के जितने भी गवर्नमेंट है उसके फेवर में डिसीजन ले। भैया देखो, ऑयल की बात कहीं भी आए ना, आपको यूएसए जो है एकदम पगला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें करके भड़काने की कोशिश की जा रही है और ईरान की अथॉरिटी ने यूएस फॉरेन इंटरफेरेंस को एक्यूज किया है, क्लेम किया है प्रोटेस्ट को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये सारी चीजें वेस्टर्न बैक्ड ये अटेम्प्ट हो रहा है। दरअसल यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। दरअसल ये सब जो है आपके यूएसए और जो है आपके यूरोपियन है वो सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा आप लोग को समझना पड़ेगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि यहां पे इंडिया अपना रुख क्या रखे। व्हाट शुड इंडिया डू एट दिस सिचुएशन। ईरान अभी वेनेजुएला, फिर अभी देख सकते हैं कि इंडिया का भी स्थिति जो है काफी ज्यादा यूएसए पे डिपेंडेंसी है, तो फिर यूएसए के खिलाफ जाना चाहिए या फिर यूएसए के सपोर्ट में, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसए जो पगला ट्रंप है वो कभी भी जो है आपके मोदी जी कह लीजिए या फिर इंडिया को धमका देता है कि हम टैरिफ वॉर लगा देंगे, टैरिफ कर देंगे, ये कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इंडिया को स्टेप लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए फ्री है पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।